दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूं। आज हम लोग कट ऑफ से थोड़ा हट के चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा की जा रही है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स अपने अलग अलग कट ऑफ्स को लेके आ रहे हैं और इसकी वजह से एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है स्टूडेंट्स के बीच में। अब किसी का 78 अगर आ रहा है, 80 आ रहा है, 81 आ रहा है, तो एंग्जाइटी है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज़ तो आप गांठ बांध के दिमाग में रख लो कि नो बडी नोज द ट्रूथ। सच्चाई तो कमीशन ही बताएगी रिजल्ट के दिन कि कितना गया कट ऑफ और किसका हुआ नहीं हुआ। और उसके पहले बाकी लोग जो कर रहे हैं वो सब गेस ही है, हम लोग भी गेस ही कर रहे हैं। और गेस सही हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इसीलिए डोंट ग्रीव बिफोर यू हैव टू। रिजल्ट आता है उसके बाद में देखेंगे, उसके पहले डोंट ग्रीव। दुख और दर्द बिना मतलब का रिजल्ट के पहले आप नहीं लीजिए कि जस्ट बिकॉज कि किसी यूट्यूब चैनल ने बता दिया कि कट ऑफ तो इतना जाएगा। भाई वो लक्ष्मण रेखा थोड़े हो गया, है ना। तो रिजल्ट्स तक वेट कीजिए, एक हफ्ता में आ ही जाएगा रिजल्ट। और क्या होगा, देखिए दो सिनेरियो, या तो प्रीलिम्स हो जाएगा या तो प्रीलिम्स नहीं होगा। प्रीलिम्स हो जाएगा तो उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेंस का तैयारी करेंगे लोग। जब प्रीलिम्स नहीं होगा तो ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन और डिस्पेयर का कारण बनता है और इसीलिए इसको डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को देखेंगे, चाहे यूपीएससी में देखिए चाहे बीपीएससी में देखिए, उन सब के सक्सेसेज, मोस्ट ऑफ देम के सक्सेसेज आर बिल्ट ऑन हिप्स ऑफ फेलियर्स। बहुत सारे फेलियर्स के बाद में उनको सक्सेस मिला है। इसी बार की जो यूपीएससी रैंक 1 है, शक्ति दुबे मैम, तो उनका 5th अटेम्प्ट में हुआ यूपीएससी और रैंक 1 लेके आई। अब बताइए 4 अटेम्प्ट में, उसके पहले जो 4 अटेम्प्ट हुए उसमें 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, कितना ज़्यादा मतलब वो नेगेटिविटी और डिप्रेशन का या डिस्पेयर का कारण बना होगा। बट फाइनली सक्सेसफुल हो गई, रैंक 1 आया इनफैक्ट। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कहानी यही है कि अटेम्प्ट्स लगते हैं, फेलियर्स से गुजरना पड़ता है। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं दोस्तों कि जहाँ पे एक अटेम्प्ट में एकदम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब पास करके और रैंक बढ़िया आ जाता है। बाकी सब केसेस में टाइम लगता है। तो इसीलिए इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। अगर आप मान लीजिए कि अनफॉर्चुनेटली अगर प्रीलिम्स नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। बहुत सारे लोगों के साथ में, बहुत सारे जो सक्सेसफुल हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो लोग भी ये सब प्रोसेस से गुजरते हैं। तो इसीलिए इसको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये तो परमानेंट स्टेट हो गया। क्योंकि जब प्रीलिम्स नहीं होता है तो लगता है हम लोग कि भाई इससे अब कैसे उबर पाएंगे, कि जीवन तो हमारा स्कार एकदम हो गया है इस फेलियर से। ऐसा होता नहीं है। लाइफ तो पता नहीं क्या क्या चीजें हील कर देती है दोस्तों टाइम के साथ में। ये तो बस एक एग्जाम है। लोग अपने डियर वंस को खो देते हैं, एंड विथ टाइम विथ टाइम दे लर्न टू लिव देयर लाइफ। दे मूव ऑन, मतलब वो मेमोरी रहती है बट दे मूव ऑन, दे लर्न टू लिव देयर लाइफ। तो ये तो एक एग्जाम है और आपके पास में और भी मौके हैं फिर से इस एग्जाम में एक्सेल करने को। तो ये परमानेंट स्टेट नहीं है दोस्तों, यू विल कम आउट ऑफ दिस स्टेट, ये गारंटी आप ले लो। जब हम लोग का रिजल्ट आता है और उस तरीके से जब नहीं होता है तो लगता है कि भाई ये परमानेंट स्टेट है, बट इज नॉट परमानेंट। और जीवन का ये भी एक कटु सत्य है दोस्तों, कि कभी कभी हम लोग को किसी किसी चीज को करने में, किसी किसी गोल को अचीव करने में टाइम लगता है, कभी कभी समय लग जाता है। और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय होता है, किसी को कम टाइम में सक्सेस मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल है। ये तो मतलब जीवन का एक सत्य है। तो इसको कैसे ही हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है। अगर मान लीजिए हमको अगर टाइम लग रहा है तो ठीक है, टाइम देंगे, संघर्ष करेंगे। और संघर्ष से जो सफलता मिलती है दोस्तों उसका एक अलग फिर रंग होता है, ये भी बात है। और ये भी चीज लेकिन सत्य है कि अगर मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा संघर्ष से गुजर रहे हैं, भाई आप अनबियरेबल फेलियर्स को बेयर कर रहे हैं, कि पता नहीं जीवन को मुझसे क्या नाराजगी है कि हमारे ही खाते में सारा संघर्ष, सारा फेलियर रख दिया है, ऐसा जब लगता है। तो व्हेन यू बेयर अनबियरेबल फेलियर्स, व्हेन यू गो थ्रू अनइंड्योरेबल हेल, तो ये सब के बाद में लाइफ हैज मिस्टीरियस वेज ऑफ पेइंग यू बैक। लाइफ जनरली आपको पे करती ही है, पे बैक आपको मिलता ही है। नो हार्ड वर्क एवर गोज इन वेन। जो आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों उसका रिटर्न कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही। तो थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत होती है फिर फोरबियरेंस की, पेशेंस की, कि पेशेंस के साथ में स्वीकार करने की जो हकीकत है और हार्डवर्क करते रहने की। हार्डवर्क को कभी छोड़ना नहीं है, बिकॉज दैट इज द ओनली श्योर लैडर ऑफ सक्सेस, हार्डवर्क। बाकी सब में आपका कभी कभी तुक्का लग सकता है कि भाई प्रीलिम्स में गए तुक्का मार दिए, उतना मेहनत नहीं किए थे लेकिन हमारा नंबर आ गया। तो तुक्का और ये सब जो फ्लूक्स होते हैं वो कभी काम करेगा कभी नहीं काम करेगा। लेकिन ये जो हार्डवर्क है दोस्तों, ये एक बार भले ना काम करे, दूसरी बार जरूर काम कर जाएगा।
थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन इसमें देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा हार्डवर्क के थ्रू। तो फोरबियरेंस की जो भी खाते में आपके आता है, जो भी फेट का एक लिखा हुआ चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना है और हार्डवर्क करते रहना है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो ही जाएगा। और आज हम आपको इसके लिए दो एग्जाम्पल्स बताते हैं। आप देखिए, शी जिनपिंग है ये अभी प्रेसिडेंट हैं चाइना के। इनका अगर आप कहानी सुनिएगा दोस्तों, एक आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स में आया था कि इनके जो पिता थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में एक तरीके का मिडिल ऑर्डर लीडर थे माओ के टाइम में। इनके जो पिता थे, और माओ जेडोंग के टाइम में आपको पता ही है कि कितना बड़ा लीडर थे वो खुद। तो एक समय ऐसा आया कि माओ इनके पिता पे शक करने लगा कि भाई ये ट्रेटर टाइप का है, ये रिवॉल्यूशन को बिट्रे कर रहा है। और इसके वजह से उनको एग्जाइल कर दिया गया, इनके पिता को एग्जाइल कर दिया गया, बहुत मारा गया, इतना मारा गया कि एक कान से वो बहरा हो गए, जेल में रखा गया। डेकेड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट ये सब उन्होंने झेला। और जब ये सी जिनपिंग उसमें बहुत ही कम उम्र के थे, स्कूल वगैरह में जाते थे, तो भाई ये ह्यूमिलिएशन लेके जाना पड़ता था। किसी बेटा के लिए इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन कुछ नहीं हो सकता है कि भाई बाकी लोग बोले, सोसाइटी के लोग बोले कि उसका बाप तो ट्रेटर है, देशद्रोही है। और ये सब ह्यूमिलिएशन के साथ में शी जिनपिंग लिव थ्रू हिज यूथ। ये 8 बार 8 टाइम्स कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरशिप से इनको रिजेक्शन मिला। 8 टाइम्स इनको रिजेक्ट किया गया कि तुम मेंबर नहीं बन सकते हो कम्युनिस्ट यूथ का। और आज जाके देखिए ये प्रेसिडेंट हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ चाइना। नीतीश कुमार जी की बात करें तो इनका अगर आप अर्ली ईयर्स देखिएगा दोस्तों, तो पॉलिटिक्स में इनको फेलियर ही हाथ लगी। जहां भी इलेक्शंस लड़े तो वहां पे हार गए इनिशियल पीरियड में। और इनके जो पियर्स थे इमरजेंसी मूवमेंट के, जैसे लालू यादव हो गए या रामविलास पासवान हो गए, ये लोग इलेक्शंस जीत रहे थे। और कभी एक बार तो ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार इतने डिसइल्यूजन्ड हो गए दोस्तों कि ही थॉट ऑफ लिविंग पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर। बट डिस्पाइट ऑल द डिफीट्स, डिस्पाइट ऑल द डायलेमास दैट वाज गोइंग ऑन इन हिज हेड, ही इंड्योर्ड और हार्डवर्क और स्ट्रगल के थ्रू अपना ये आगे बढ़ते गए। एंड नाउ वी नो कि भाई ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। लॉन्गेस्ट सर्विंग है ये। तो इसीलिए दोस्तों, जीवन में आपको पता नहीं है कि जो स्ट्रगल आप अभी झेल रहे हो उसका बेनिफिट आगे में क्या मिलेगा। लाइफ का यही तो मिस्ट्री है। और इसीलिए रिजल्ट्स जो भी हो पॉजिटिव हो तब तो चलो आप मेंस के लिए करोगे, उस समय में आदमी ज़्यादा सोचता नहीं है लाइफ के बारे में, एंड ये सब थॉट्स नहीं आते हैं। जब अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो आपको जरूर ये ध्यान रखना है कि यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे लोग हैं ऐसे इस जर्नी में, आपके पहले भी आए, अलग अलग स्टेजेस पे फेल किए, बट लेटर ऑन दे गॉट ह्यूज सक्सेस। तो यू आर नॉट अलोन, एंड सेकेंडली दिस इज नॉट परमानेंट, दिस टाइम विल पास ऑल्सो, दिस टू शैल पास। तो इसी के साथ दोस्तों इसको खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोग अपना पेशेंस, फोरबियरेंस और हार्डवर्क में जरूर बिलीव कीजिएगा, और जरूर वो एक ना एक दिन रंग लाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।